अंग लगी मक्खियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। ईरान को दिया जबरदस्त धोखा चाइना ने, और चाइना ने जब धोखा दिया है तब ईरान को भारत की याद आई है और चाइना जैसा ऑफर भारत को दे दिया है ईरान ने। क्या भारत को ये ऑफर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब यूरोप मांग रहा है भारत से हथियार और खरीद भी रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में आपको एक बड़ा देश सऊदी अरब और इसके आसपास छोटे देश जैसे कि कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह दिख रहे हैं, ओमान। इन देशों को मिलाकर कहा जाता है जीसीसी कंट्री, यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। खाड़ी देशों का ये समूह है। खाड़ी देशों का ये समूह बहुत ज्यादा अमीर भी माना जाता है और अमीर माने जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इनके पास ऑयल रिजर्व है भरपूर मात्रा में, नेचुरल गैस का रिजर्व है भरपूर मात्रा में, यही इन्हें बनाता है ताकतवर। पर इन देशों में दशकों से राज हुआ करता था अमेरिका का। अमेरिका के अनुसार ही ये देश चलते थे और बदले में अमेरिका इन्हें सुरक्षा देता था। मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए काम के थे। वैसे अमेरिका इन्हें सुरक्षा किस चीज से देता था, तो आपको बता दें, अमेरिका इन्हें सुरक्षा देता था ईरान से और ईरान के हूती विद्रोहियों से। हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब ने एक पूरा मोर्चा बना लिया था, फिर भी हूती विद्रोहियों को ये कंट्रोल नहीं कर पाए थे। ईरान पर जीसीसी देश हमेशा से आरोप लगाते रहे कि ये बढ़ावा देता है उन समूहों को और हमारे यहाँ समस्याएं पैदा करता है। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ईरान के ऊपर जीसीसी कंट्रीज हमेशा से ब्लेम लगाती रही हैं, आरोप लगाती रही हैं और ईरान हमेशा से नकारता रहा है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। पर इन सब में एक देश ऐसा था जो ईरान के पक्ष में खड़ा था और पक्ष में खड़ा होने की वजह क्या थी कि ये न तो सऊदी अरब की तरफ से कह रहा था और न ही ईरान की तरफ से कह रहा था, बल्कि इसने ईरान में 400 बिलियन डॉलर लगाने का वादा भी किया और इसके अलावे 25 साल का एग्रीमेंट भी साइन किया था ईरान के साथ। और ये देश कोई और नहीं था बल्कि चाइना था। चाइना दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं बोलता था और ईरान यही चाहता था। ईरान ने चाइना के साथ डील फाइनल कर ली और मुझे याद है उस वक्त ईरान के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने ये कहा था कि हमारे दोस्तों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था और ये वो भारत को लेकर कह रहे थे कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से हमारे साथ व्यापार करना छोड़ दिया था। पर अब इस ईरान को ऐसा लग रहा है कि चाइना ने इन्हें बड़ा धोखा दे दिया है। अब ईरान ने चाइना से मांग करनी शुरू कर दी है कि आपने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर आप फिर से रिलीज करो स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्या था, तो आपको बता दे, हाल फिलहाल में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे थे सऊदी अरब। यहाँ इन्होंने गठबंधन बनाए, सब कुछ किया, MOUs वगैरह साइन हुए और यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जॉइंट स्टेटमेंट था। इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये माना गया कि ईरान विद्रोहियों को पोषण देता है, आगे बढ़ाता है, उनको खिलाता पिलाता है, सऊदी अरब के खिलाफ खड़ा करता है, अरब देशों के खिलाफ खड़ा करता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना ने भी हामी भर दी, जो ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका था और ईरान यही चाह रहा है और चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वैसे आपको बता दूं, ईरान ये जो विरोध भी कर रहा है ना चाइना के खिलाफ, तो बड़े दबे जुबान में कर रहा है। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि प्रतिबंध लगा हुआ है ईरान के ऊपर और ईरान से भी सबसे ज्यादा तेल चाइना ही खरीदता है। उसे डर लग रहा है कि अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हमसे तेल खरीदना ही बंद कर दे,
खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं ईरान ने भारत को अब ऑफर कर दिया है। भारत को इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चाइना 25 सालों के लिए $400 बिलियन का एग्रीमेंट हमारे साथ करना चाह रहा है, वैसे ही आप कर लीजिए। आप हमारे साथ इसी तरह का एग्रीमेंट कर लीजिए, हम एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए। वैसे आपको बता दें, अगर आपको याद हो तो फरजाद बी गैस परियोजना, जहां ONGC और ऑयल इंडिया ने मिलकर तेल और गैस के भंडार खोजे थे ईरान में, और ईरान ने बाद में भारत को ही निकाल कर बाहर फेंक दिया था। इसके बावजूद ईरान कुछ इसी तरह के इन्वेस्टमेंट चाह रहा है भारत से। वहीं दूसरी तरफ ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में ये बताया जा रहा है कि भारत कभी किस तरीके से दुनिया के उन देशों में आता था जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर था, खरीदार था हथियारों का। क्या इसके बारे में कभी ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि भारत दुनिया भर के देशों को हथियार बेच सकता है? पर अब ऐसा ही हुआ है। भारत ने पिछले साल से ही धमाका करना शुरू कर दिया। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता चला गया और अब भारत ने ये टारगेट रखा है कि 2025 तक भारत 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। 2014 के पहले भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करता था 900 से 1300 करोड़ रुपए का मात्र, लेकिन 2021-22 का रिपोर्ट था 13,000 करोड़। आप समझ सकते हैं कि 8 गुना ज्यादा हो गया 2014 की तुलना में। और इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि 50 भारतीय कंपनियां भी प्राइवेट सेक्टर में अब कूद चुकी हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात होगी कि भारत ने किन किन देशों को बेचा है। भारत ने श्रीलंका को, मालदीव को, मॉरिशस को, नेपाल को, इजिप्ट को, भूटान को, UAE, सऊदी अरबिया, यूथोपिया, फिलीपींस, इनको तो बेचा ही है। पर आपको आश्चर्य होगा जानकर कि भारत ने कई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी रूस को भी बेचा है, इटली को भी बेचा है, स्पेन, इजराइल को भी बेचा है, पोलैंड को भी बेचा है, इसके अलावे चिली को भी बेचा है। यूरोपीय देशों में भी अब भारतीय इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जहां फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का डील हुआ मोस मिसाइलों का, तो वहीं पिनाका के लिए भी बात चल रही है। मॉरिशस ने लाइट हेलीकॉप्टर MK3 खरीदा, तो वहीं वियतनाम को हाई स्पीड गार्ड बोट्स दिए $100 मिलियन के। इसके अलावे लगातार भारत अब इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ईरान पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।